क्या आप भी ट्रेडिंग और जुआ खेलते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। एक छोटे से लालच ने एक सफल बिजनेसमैन की पूरी दुनिया बदल दी। अगर आप इस गलती से बचना चाहते हैं, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। आज की कहानी एक ऐसे बिजनेसमैन की है जिसने अपने जीवन में सब कुछ हासिल किया, लेकिन एक गलती ने उसे वो सब कुछ छीन लिया। तो चलिए जानते हैं। कुछ दिन पहले की बात है। मैं अपनी पत्नी और बेटी जिया के साथ मुंबई जा रहा था। वीकेंड था और 5 दिन काम करने के बाद खुद ड्राइव करने का मन नहीं था, इसलिए मैंने अपने संपर्क से एक ड्राइवर बुक कर लिया। ड्राइवर का नाम था संतोष। सुबह 7 बजे संतोष हमारी यात्रा के लिए आ गया। पुणे से मुंबई की हमारी यात्रा शुरू हुई। रास्ते में हमने हाईवे पर वड़ा पाव खाया और करीब 12 बजे मुंबई पहुंच गए। वहां मैंने संतोष को 350 रुपये लंच के लिए दिए और अपने भाई से मिलने चला गया। शाम 4 बजे हमने वापस पुणे के लिए निकलने की तैयारी की। मैं और मेरी पत्नी रास्ते में बात कर रहे थे और फिर मैंने संतोष से बात करना शुरू किया। मुझे अक्सर ड्राइवर से बातें करना अच्छा लगता है। बातों बातों में संतोष ने बताया कि वह पिछले 3-4 महीने से पुणे में है। उससे पहले वह अपने शहर में 4-5 मोबाइल की दुकानों का मालिक था और आसानी से 20,000 रुपए रोज कमा लेता था। उसने बताया कि उसके पास 40 करोड़ की जमीन है जो उसके परिवार की है। मुझे बड़ा अजीब लगा कि इतना सफल आदमी ड्राइवर क्यों बना। मैंने पूछा, फिर आप ड्राइवर क्यों बना? उसने बताया कि पिछले 9-10 सालों में जो कुछ भी उसने कमाया था, वो सब क्रिकेट सट्टेबाजी और ट्रेडिंग में गंवा दिया। उसने 3 करोड़ रुपए क्रिकेट सट्टेबाजी में खो दिए। उसने बताया कि यह उसके लिए एक आदत बन गई थी, बुरी संगति का असर। उसके दोस्तों ने उसे इस दलदल में धकेला। हारने के कारण वह डिप्रेशन में चला गया था और अब पुणे में ड्राइविंग कर रहा है ताकि वह व्यस्त रहे और पहले जो हुआ उसे भुला सके। फिर हम पुणे आ गए। ये कहानी हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, अगर आप उसे सही दिशा में इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वह धीरे धीरे आपकी जिंदगी से गायब हो जाएगा। जैसे संतोष ने अपनी मेहनत से कमाई दौलत सट्टेबाजी और लालच में गंवा दी। भगवान बुद्ध ने कहा था, इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखोगे तो वो तुम्हारी सबसे बड़ी हार का कारण बन जाएंगी। भगवान बुद्ध का यह विचार हमें यह सिखाता है कि इच्छाओं का अनियंत्रित होना हमें विनाश की ओर ले जाता है। जब हम अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं, तो हम समझदारी से निर्णय नहीं ले पाते और धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों और मूल्यों से दूर हो जाते हैं। इच्छाओं का नियंत्रण न होने पर हम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे कि आत्मसंयम और विवेक। संतोष के साथ भी यही हुआ। उसकी बढ़ती इच्छाओं ने उसे उस मार्ग पर धकेल दिया जहां से वापसी संभव नहीं थी। भगवत गीता से एक प्रसिद्ध श्लोक जो संगति और इच्छाओं पर नियंत्रण की महत्ता को समझाता है, ध्याये तो विषयान पुंसः संगस्ते शुभ जायते, संगात संजायते काम कामात क्रोधोभिजायते। वैशाला भगवत गीता। 2.6 विषयों का ध्यान करने से उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा से क्रोध पैदा होता है। यह श्लोक हमें यह बताता है कि जब हम अनियंत्रित इच्छाओं और गलत संगति में पड़ते हैं, तो हमारे मन में अनावश्यक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। ये इच्छाएं अंततः क्रोध और असंतोष का कारण बनती हैं, जिससे जीवन में शांति और संतुलन नष्ट हो जाता है। ट्रेडिंग और सट्टेबाजी, विशेष रूप से क्रिकेट सट्टेबाजी और ऑप्शन ट्रेडिंग, एक जटिल और जोखिम भरा खेल है जिन्हें अक्सर लोग जल्दी पैसे कमाने के सुनहरे मौके के रूप में देखते हैं। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है जिसे हर निवेशक को समझना चाहिए। ये एक जीरो सम गेम है। इसका मतलब यह है कि यदि आप इस खेल में जीतते हैं, तो कोई और हारता है। ये ऐसी दुनिया है जहां आपके लाभ के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान उठाना पड़ता है। सेबी सेबी की एक रिपोर्ट के अनुसार 90% ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले लोग अंततः अपना पैसा खो देते हैं। ये आंकड़े आपके हाथ में आए धन की संभावनाओं को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन साथ ही यह भी दिखाते हैं कि अधिकांश लोग इस जोखिम भरे खेल में हार का सामना करते हैं। शुरुआत में बहुत से लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में थोड़ी सफलता हासिल करते हैं, लेकिन यह सफलता अक्सर उनके मन में लालच की चिंगारी भड़काती है। वे सोचते हैं, अगर मैंने यहां पैसे कमाए, तो अगली बार और भी ज्यादा कमा सकता हूं। लेकिन ये सोचते ही वे अपनी सावधानी और विवेक को भुला देते हैं और फिर
सब कुछ गवा देते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां बड़े-बड़े फाइनेंशियल गुरुओं ने भी इस चक्रव्यूह में फंसकर अपनी सारी संपत्ति खो दी। क्या आप जानते हैं निक लेसन एक मास्टर ट्रेडर था जिसने बारिंग्स बैंक को बर्बाद कर दिया। उसकी अनियंत्रित ट्रेडिंग और लालच ने उसे जेल की हवा खिलाई। जेस लिवरमोर, स्टॉक मार्केट का दिग्गज, ने कई बार बड़ी संपत्तियां अर्जित की, लेकिन अंत में सब कुछ खो दिया। उनका अनुभव बताता है कि अस्थायी जीत स्थायी नुकसान का कारण बन सकती है। अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग या सट्टेबाजी से आप अमीर बन जाएंगे, तो यह एक भ्रम है। चाहे कोई भी आपको लग्जरी कार या बड़ा घर दिखाए, हकीकत यह है कि ऐसे लोग अपनी हानियों के बारे में बात नहीं करते। संगति का असर सबसे गहरा होता है। बुद्धिमान लोगों ने हमेशा कहा है कि आप अपने आसपास के लोगों से ही प्रभावित होते हैं, इसलिए सोच समझकर चुनिए कि आप किसके साथ समय बिता रहे हैं। ट्रेडिंग और सट्टेबाजी एक ऐसा रास्ता है जो दिखने में आकर्षक लगता है, लेकिन अंत में वह आपको कंगाल बना सकता है। हमेशा सोच समझकर कदम उठाएं, और अगर आप कभी इस जाल में फंस जाएं, तो पीछे हटना न भूलें। किसी ने सही कहा है, जो बिना मेहनत के कमाया गया पैसा है, वह ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।